एक आदमी ने नायलॉन की रस्सी को गाड़ी के टायर से बांधा और पूरी ताकत से कसकर जकड़ दिया। फिर वो अभी अभी मिली दो लड़कियों के साथ हॉट एयर बैलून में बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे बैलून जमीन से दूर होता गया, एक लड़की को कुछ अजीब लगा। जब उसने सवाल उठाया तो साथी भी चौंक गए। उसकी सहेली ने आदमी की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उसने रस्सी का दूसरा सरा बैलून की टोकरी से नहीं बांधा था। बैलून और ऊपर जाने लगा और इनमें झगड़ा हो गया। हाथापाई शुरू हो गई। तभी लड़की ने एक डरावना नजारा देखा। बैलून आहिस्ता आहिस्ता एक तेज धार वाले विंड टरबाइन की तरफ बढ़ रहा था। सब समझ गए कि अगर कुछ नहीं किया तो ये मांस की चक्की उन्हें चकनाचूर कर देगी। थोड़ा होश रखते हुए पॉल ने फौरन गैस का वॉल्व पूरी खोल दिया और सीट बेल्ट बांध ली। अब चारों बस दुआ कर सकते थे कि गैस बढ़ने से बैलून ऊपर उठ जाए। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक पंखे का ब्लेड टोकरी के एक कोने को चीरता हुआ आया। वो आदमी उसकी जिद में आ गया और बेकाबू होकर टोकरी से बाहर लटक गया। अब बैलून हवा में एक कचरे के ढेर की तरह लड़खड़ा रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। टोकरी आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हुई और तीनों बच गए। लेकिन पॉल की रान की शरियान में एक लकड़ी का टकरा घुस गया। खून बहता देखकर जीनी घबरा गई। उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी शर्ट फाड़ी और जख्म के ऊपर बांध दी। खून रुकने के बाद पॉल ने होश संभाला और जीनी से गैस बंद करने को कहा। अगर हम और ऊपर गए तो या तो जम जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से दिमाग खराब हो जाएगा। डॉट। तभी जैनी को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो आदमी एक हिफाजती रस्सी से लटका हुआ था। बचाने की जल्दी में जैनी ने टोकरी के किनारे पर कदम रखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आदमी ने जोर जोर से झटके दिए, लेकिन अचानक एक चीख सुनाई दी और अगले ही पल वो आदमी गायब था। सिर्फ एक खाली रस्सी हिल रही थी। जैनी समझ गई कि इसका क्या मतलब है। वक्त गुजरता गया और बैलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा, लेकिन बदकिस्मती ने फिर हमला किया। वो समंदर के ऊपर थे। अगर वो अभी कूदते भी तो तैरना ना आने की वजह से मौत यकीनी थी। तभी जैनी को दूर एक क्रूज शिप दिखाई दी। उसने जोर जोर से हाथ हिलाए। शिप पर मौजूद लोगों ने भी देखा, लेकिन उन्हें लगा कि यह बस एक आम सलाम ग्रीटिंग है। उन्होंने भी जवाब में हाथ हिला दिए। अब उन्हें बैलून को फिर से ऊपर उठाने के लिए आग की जरूरत थी, लेकिन लाइटर उस आदमी की जेब में था जो डूब चुका था। तभी जैनी को एक शैंपेन की बोतल दिखाई दी। उसने उसे सूरज की रोशनी में पकड़ा ताकि आग पैदा कर सके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो तरीका नाकाम रहा। अचानक उनकी नजर एक कंडोम पर पड़ी। लड़की ने तेजी से उसका रैपर फाड़ा और जब उसमें वोडका डाली गई तो वो सूखा कंडोम एक पानी के गुब्बारे में बदल गया। लड़की ने सूरज की रोशनी को उसके जरिए फोकस किया और अपनी सहेली के हाथ पर एक चमकता हुआ नुक्ता बनाया। सहेली की चीख निकल गई। उसका मतलब था कि आइडिया काम कर गया था। जैनी के कहने पर सहेली ने अपने बटुए से एक नोट निकाला और उसे उस पानी के गुब्बारे के पीछे ये रख दिया। चंद ही सेकंड में नोट से धुआं उठने लगा। वो इस कीमती आग को गैस वॉल्व तक ले गए और बुझी हुई लो को फिर से जला दिया। हॉट एयर बैलून आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उनके पास सिर्फ 30 मिनट का ईंधन बचा था। जीनी ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं थे। तभी उसकी सहेली ने फोन का पिछला कवर तोड़ दिया और एक एंटीना पोर्ट की तरफ इशारा करते हुए एक बारीक तार उसमें डाली। लेकिन खुशी सिर्फ 2 सेकंड की थी, क्योंकि फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। अब बैलून हवा के साथ बहने लगा और ईंधन खत्म होते ही वो समंदर में जा गिरा। बैलून समंदर में डूब चुका था और जैनी और उसकी सहेली बिना किसी सहारे के पानी में तैर रही थी।
थकन और ठंड से उनकी मौत नजदीक लग रही थी कि तभी एक खाली गैस सिलेंडर पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया। जैनी अपनी सहेली को खींचते हुए उसकी तरफ ले गई। दूर एक बड़ा जहाज नजर आया, लेकिन वो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो कचले जाने से बाल बाल बची। जब वो हिम्मत हार कर मौत का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके छोड़े हुए धुएं ने काम कर दिया था। बचाओ दिल रेस्क्यू टीम आ चुका था। जैनी और उसकी सहेली रो पड़ी। इस हौलनाक तजुर्बे के बाद शायद वो कभी हॉट एयर बैलून